आज का प्रश्न। मेरी काफ़ी वासना तिरोहित हो गई है, पर मेरा साक्षी क्रोध से क्यों हार जाता है। मैं क्रोध से बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। देखिए, इस पे पहले हमें बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये अक्सर गलती हो जाती है और जीवन भर गलती होती रहती है, हम समझ नहीं पाते हैं। होता क्या है, जब हमारी वासनाएं होती हैं उस समय हम अपने ध्यान का उपयोग नहीं करते हैं। जो ध्यान रूपी तलवार है हमारी, जो हमारा दृष्टा है, उसका उपयोग हम तब नहीं करते हैं। जब वासनाएं चली जाती हैं, हमारा मन शांत हो जाता है, तब हम दृष्टा का उपयोग करते हैं। इसे समझो, जैसे आपके भीतर काम की वासना उठी या क्रोध की वासना उठी, तो आप क्या करते हो, पहले कृत्य में बदल देते हो। आपके भीतर क्रोध उठा, पहले आप क्रोध को निकाल लेते हो, निकल जाने देते हो। उसके बाद जब थोड़ा आपका मन शांत होता है, तब आप दृष्टा बनने की कोशिश करते हो। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जब आपके अंदर क्रोध उठे, ये तो वही है कि जैसे आप युद्ध के मैदान में गए हो, अब लड़ाई के मैदान में आप हो, जब आपका दुश्मन आता हो तो आप तलवार म्यान में रख लेते हो, और जब दुश्मन आपको पीट के चला जाता हो तब आप तलवार निकालते हो उससे लड़ने के लिए। तो ये बुनियादी गलती हम यहीं करते हैं। यहाँ हमें समझें, हमारे भीतर कोई भी वासना उठे, काम क्रोध मोह लोभ, कोई भी वासना उठे, किसी भी वासना पे हम इसका प्रयोग करें। जब हमारे भीतर वासना उठे तो वासना का और दृष्टा का आमना सामना करने दें। अब होता क्या है कि वासना जब चली जाती है तब हम दृष्टा बनते हैं। तो वासना और दृष्टा दोनों एक साथ रहे, शत्रु एक साथ हो। आपके साथ शत्रु होगा, जब आपके सामने शत्रु होगा, तभी तो आप उससे लड़ाई करोगे। अब होता क्या है, आपका क्रोध शांत हो जाता है। जब आप किसी से लड़ लेते हो, किसी क्रोध निकाल देते हो, क्रोध शांत हो गया, तब आप साक्षी दृष्टा बनते हो। जब आप तब दृष्टा बनोगे तो क्या फ़ायदा होगा, फिर तो बात ही चली जाएगी। जब युद्ध करना चाहिए तब आप अपनी तलवार को अंदर रखे हो, आपका दुश्मन आपके ऊपर अटैक करके चला जाता है। जब आपको पीट पाट के चला जाता है तब आप तलवार निकालते हो। तो करना क्या है, आप इस बात को बहुत ध्यान से समझो। इसे हाईलाइट मैं कर रहा हूँ कि आपको करना क्या है। जब आपके भीतर क्रोध उठे तो आप ये संकल्प ले लो अंदर से कि मैं 15 मिनट तक, अगर किसी के ऊपर भी मुझे क्रोध आता है तो मैं 15 मिनट तक क्रोध नहीं करूँगा। ये संकल्प आप ले लो। तो कोई भी मित्र, जैसे कोई मित्र आप है, या कोई भी व्यक्ति आपको गाली दिया या कुछ ऐसा किया कि जिससे आपके भीतर क्रोध उत्पन्न होता है, तो आप ये संकल्प ले लीजिए कि 15 मिनट में उसका जवाब नहीं दूंगा। उसने मेरे साथ गलत किया, बट मैं 15 मिनट उस गलत करने का जवाब नहीं दूंगा। इसका संकल्प कर लो। उन 15 मिनट में मैं क्या करूंगा, दृष्टा को और क्रोध को आमने सामने करूंगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आपके भीतर क्रोध उठेगा और आपका दृष्टा भी मौजूद रहेगा। तो आपका दृष्टा उस क्रोध को देखेगा। जब वो देखेगा तभी तो विसर्जन होगा। ये बार बार ऐसा माहौल पैदा करो, ऐसा माहौल आप दो अपने दृष्टा को, तो धीरे धीरे आप देखोगे आपके हाथ एक सूत्र लग जाएगा। आप किसी के ऊपर आपका क्रोध उठा, एकदम से आप आग बबूला हुए, आप कसम खा लो 15 मिनट तक मैं उसे जवाब नहीं दूंगा। 15 मिनट शांत बैठ के, आप ऑफिस में हो, कहीं भी हो, आप वहीं बैठ जाओ, आंख बंद कर लो और 15 मिनट उस क्रोध को पूरी क्षमता के साथ देखो। आपके पास जितनी स्टेमिना है, पूरी स्टेमिना के साथ उसको देखो, दृष्टा बनो उसके। जब आप 15 मिनट दृष्टा बन जाओगे तो 15 मिनट के बाद होगा क्या, काफ़ी हद तक क्रोध का हिंसा विसर्जित हो जाएगा। अगर नहीं विसर्जित होता है तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, 15 मिनट बाद आप जाके उसको जवाब दे देना। लेकिन यहाँ भी एक बात आप ज़रूर ध्यान रखना। जवाब देने के बाद, जैसे आपके बच्चे ने कुछ गलती की, आपने कहा नहीं 15 मिनट तक मैं उसको कोई जवाब नहीं दूंगा। 15 मिनट आप दृष्टा बने, 15 मिनट बाद 99% चांस है कि वो क्रोध विसर्जित हो जाएगा। अगर वो विसर्जित ना हो तो आप जाओ, बच्चे को एक झापड़ मारो, आप जाओ उसकी बात का जवाब दो। लेकिन ध्यान रखना, जब आप किसी के ऊपर क्रोध कर लेना तो क्रोध के बाद जो पश्चाताप बनता है, पश्चाताप भी नहीं करना है। अगर क्रोध में आप दृष्टा नहीं बन पाए तो पश्चाताप में भी कम से कम दृष्टा बनने की कोशिश करना। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि क्रोध और पश्चाताप दोनों एक ही चीज़ है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब आपका क्रोध विसर्जित होगा तो पश्चाताप भी विसर्जित हो जाएगा। तो आप ये मत समझना पश्चाताप सिर्फ दोबारा क्रोध करने का एक मौका है।
आप किसी के ऊपर क्रोध करते हो, क्रोध करने के बाद आप पश्चाताप कर लेते हो, आप कंपनसेट कर देते हो मामला, अब फिर से आप क्रोध करने के लिए तैयार हो जाते हो। अगर एक सिरा भी काट दोगे तो दूसरा सिरा नहीं रह जाएगा। क्रोध और पश्चाताप दोनों साथ साथ रहता है। इधर आप क्रोध करते हो, उधर पश्चाताप कर लेते हो। देखते हो बहुत से लोग पाप करते हैं, अगर उनको गिल्टी फील होती है, उनको लगता है कि अभी मेरे एक मित्र थे, उनकी दारू की एजेंसी, शराब की एजेंसी, वो शराब पिलाते हैं, साल भर लोगों को शराब पिलाते हैं, बिजनेस करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा पुण्य पाठ, पूजा पाठ करवा के साल में एक बार खूब दान पुण्य करके अच्छे अच्छे जितने भी गरीब लोग हैं सबको खिलाते पिलाते हैं और उसको कंपनसेट कर देते हैं। कंपनसेट करने के बाद फिर वो शराब पिलाने चले जाते हैं, मतलब ठेकेदारी करते हैं, वो दुकान चलाते हैं। तो इस तरीके से गलती करते हैं, उनको गलती लगती है कि मैंने गलत किया, लोग मुझसे शराब पी रहे हैं, कितने लोग परेशान हो रहे हैं, कितने लोगों का लीवर जा रहा है, और उसका पश्चाताप कर लेते हैं। तीर्थ यात्रा कराएंगे, बहुत सारा पुण्य का काम कर लेते हैं, लोगों को खिला पिला देते हैं, फिर वो वही काम करते हैं। तो जब आप कोई गलती करते हो और गलती करने के बाद आप पश्चाताप कर लेते हो, तो फिर से आप गलती करने का माहौल बना देते हो। तो ध्यान रखना, अगर आपको किसी के ऊपर क्रोध आता है तो पहले 15 मिनट रुको, उस 15 मिनट में आप पूरी क्षमता से दृष्टा बनो। दृष्टा बनने के बाद अगर फिर भी क्रोध बचा रहता है, आप क्रोध कर ही लेते हो, तो करने के बाद जो पश्चाताप पैदा होता है उसका भी दृष्टा बनना है। अगर पश्चाताप को आप देख ले जाओगे तो क्रोध को भी देख ले जाओगे, देखने की कला नहीं छोड़नी है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या करूँ, मैं क्रोध से बहुत परेशान रहता हूँ। तो आप सिर्फ ये संकल्प कर लो, एक कसम खा लो कि आज के बाद अगर मुझे कभी भी क्रोध आएगा तो 15 मिनट तक मैं क्रोध नहीं करूँगा। उस 15 मिनट अपनी पूरी क्षमता के साथ उस क्रोध का दृष्टा बनूंगा। अब होता क्या है, आप दृष्टा नहीं बन पाते हो। और यहाँ ये भी चिंता नहीं करना कि अगर 15 मिनट में क्रोध नहीं करूँगा तो क्या ये दमन होगा। दमन नहीं होगा। दमन तब होता है जब आप 15 मिनट, आपने एक कसम खा ली कि मैं 15 मिनट क्रोध नहीं करूँगा, और उसके बाद आप दृष्टा नहीं बनते, तो दमन होता। लेकिन अगर आपने ये कसम खा ली कि मैं 15 मिनट बाद क्रोध करूँगा, अगर किसी ने मुझे कुछ भी कह दिया, चाहे जितना क्रोध दिलवाया हो, मैं 15 मिनट बाद क्रोध करूँगा। 15 मिनट मैं दृष्टा और क्रोध को आमने सामने लाऊंगा, एक प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा। जब दो योद्धा एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तभी तो आपका विजय और हार की बात होगी। तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि आप 15 मिनट तक आप पूरी क्षमता से दृष्टा बनना है। उस 15 मिनट के बाद अगर क्रोध आता है, बचा रहता है, तो जाओ क्रोध कर लो, मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन फिर उस क्रोध करने के बाद जो पश्चाताप पैदा होता है उसके दृष्टा बनो। ध्यान रखना, अगर ये शर्त आप पूरी कर लिए तो मैं 100% कह रहा हूँ, आपको ये मौका ही नहीं मिलेगा, आप ये प्रश्न ही नहीं पूछोगे कि गुरुजी अब मैं क्या करूँ, मुझे ऐसी परेशानी हो जाती है, मैं क्रोध आता है तो मुझे एकदम से जैसे कि मैं किसी लायक नहीं रहता हूँ, मैं हार जाता हूँ। काम आता है मेरे भीतर तो मैं हार जाता हूँ। काम की वासना उठे, 15 मिनट रुको, तुरंत आपको किसी भी कृत्य को, किसी भी वासना को कर्म में बदलने की जल्दबाजी मत करो। कोई भी वासना आए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी वासना से मुक्त होना है, तो आप 15 मिनट रुको। 15 मिनट उस वासना के दृष्टा के साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाओ, दो योद्धाओं को एक साथ लाओ। होता क्या है, जब आपका एक योद्धा चला जाता है तो आप दूसरी योद्धा के लाते हो। क्रोध आपने कर लिया, क्रोध आपका चला गया, किसी पे आपने क्रोध निकाल दिया, अब आप लाते हो दृष्टा, साक्षी बनने। शांत मन से आप साक्षी बनते हो, आप दृष्टा बनने की कोशिश करते हो। कोई लाभ नहीं होगा, सारी जिंदगी ऐसे बनते रहोगे, कुछ हासिल नहीं होगा। आपको लगता है, आपने कहा कि मेरी सारी वासनाएं तिरोहित हो गई हैं, पर क्रोध अभी है। क्रोध जब तक है तब तक कोई भी वासना तिरोहित नहीं रहेगी। ध्यान रखना, कहीं न कहीं दब गई है वासना। लेकिन अगर क्रोध बचा हुआ है तो धीरे धीरे उसके पीछे सारी वासनाएं आ जाएंगी, क्रोध, काम, मोह, लोभ सब आ जाएगा। तो ध्यान रखना, जाती है तो सब चली जाती है। तो मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मतलब आपको ये नहीं कि हाँ कुछ, आप दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाओ, दृष्टा को और अपनी वासना को। जब आप दृष्टा और अपनी वासना को एक प्लेटफॉर्म, अब होता क्या है कि आप अपनी वासना, आपकी वासना चली गई, क्रोध जा चुका है, काम जा चुका है, अब आप वहाँ लाते हो दृष्टा को, तो क्या मतलब होगा? कोई मतलब नहीं होगा। आप हमेशा शांत मन से ही दृष्टा बन पाओगे। तो ये प्रयोग करना, ये प्रयोग करोगे, अगर आपने 1 साल ये प्रयोग कायदे से कर लिया, विश्वास करो आप ये प्रश्न पूछोगे ही नहीं, ऐसे विसर्जित हो जाता है। उस परम चैतन्य, उस परम साक्षी के आगे सब कुछ तिरोहित हो जाता है, फिर कुछ बचता नहीं। यही तो है, आपकी वासनाएं माया है,
भ्रम है और दृष्टा सत्य है। सत्य के सामने असत्य जिंदा नहीं रह सकता है, सत्य के सामने भ्रम जिंदा नहीं रह सकता है, तो उसको जाना ही जाना है। तो आप मेरी इस बात पे ध्यान रखना और किसी एक वासना के लिए नियम लागू करना कि आज के बाद मुझे जब भी क्रोध आएगा मैं 15 मिनट तक क्रोध नहीं करूँगा, इस बात का संकल्प लेता हूँ। 15 मिनट आप पूरी क्षमता से दृष्टा बनने का प्रयास करना उसका। फिर अगर आप ऐसा कर लेना तो आप हमसे सवाल पूछना। धन्यवाद।